नमस्कार, मैं सतीश अपने यूट्यूब चैनल 5 मिनट्स नॉलेज में आपका फिर से स्वागत करता हूं और इस वीडियो के द्वारा पीएटी काउंसलिंग संबंधी जानकारी बहुत ही आसान भाषा में समझाने जा रहा हूं। कौन कौन अभ्यर्थी इस काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे? सबसे पहले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एग्रीकल्चर, बायोलॉजी अथवा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से 12वीं पास किए हैं वे अभ्यर्थी, साथ ही साथ आपको सीजी व्यापम द्वारा आयोजित प्री एग्रीकल्चर टेस्ट एग्जाम दिए हैं वे अभ्यर्थी इस काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया 2022 के लिए जो पोर्टल है वो 25 जुलाई 2022 से फार्म भरना ओपन हो गया है और इसके लिए आपको ऑनलाइन फार्म भरने के लिए आपको एक बार मौका दिया जाएगा और इसमें जिनका रैंक 1 है या अंत तक सभी अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और ऑनलाइन आवेदन करने का जो अंतिम तारीख रहेगा वो 16 अगस्त 2022 रहेगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको जो आवश्यक दस्तावेज लगेगा उसमें 10वीं और 12वीं का मार्कशीट लगेगा, साथ ही आपको जाति और निवास भी लगेगा और यदि आप जनरल कैटेगरी का अभ्यर्थी हैं तो आपको निवास ही लगेगा। साथ ही यदि आप ओबीसी अभ्यर्थी हैं तो आपको आय प्रमाण पत्र लगेगा जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यदि आप कृषक परिवार से बिलोंग करते हैं तो आपको कृषक प्रमाण पत्र लगेगा और यदि नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये बस एक फॉर्मेलिटी ही होता है। यदि आप विकलांग अभ्यर्थी हैं तो आपके पास 40% से अधिक का विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप विकलांग अभ्यर्थी कहलाएंगे। यदि आपका सर्टिफिकेट में 39% है तो आपको विकलांग कैटेगरी से आपका जो सीट है वो दाखिला नहीं देंगे। एक सर्विसमैन अभ्यर्थी या आप स्वयं के लिए या अपने पुत्र पुत्रियों के लिए आप अपना आवेदन करवाना चाहेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट लगेगा एक सर्विसमैन का। वहीं आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत विभागीय कर्मचारी हैं तो आपको अपने विभाग से प्रमाण पत्र लगेगा और आपको टीसीसीसी एवं माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा यदि आपके पास है तो, और आपको पीएटी का रिजल्ट लगेगा जिसको आपने सीजी व्यापम के थ्रू अपना एग्जाम दिए थे। इस प्रकार से आपका सभी जो डॉक्यूमेंट है ये कंप्लीट हो चुका है। अब आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, फ्री सीट एवं स्वघोषित सीट। यदि आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में ही करना है तो आपको फ्री सीट ही चूज़ करना पड़ेगा और स्वघोषित सीट के लिए भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर पाएंगे और इसका जो फीस का जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से है। यदि आप फ्री सीट के थ्रू गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज को सेलेक्ट करके आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, जिसका प्रति सेमेस्टर जो शुल्क रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज का 8,630 रुपया, प्राइवेट कॉलेज का 27,315 रुपये फीस प्रति सेमेस्टर लगेगा। और वहीं जो सेल्फ फाइनेंस सीट होता है जिसमें स्वघोषित सीट इसको भी बोला जाता है, इसमें आपको जो फीस है वो प्राइवेट से डबल लगेगा, जिसका मतलब यह हुआ कि आपको प्रति सेमेस्टर फीस 50,500 रुपये देना पड़ेगा। इस प्रकार से फ्री सीट और स्वघोषित सीट में अंतर होता है। और अब आप ऑनलाइन प्रक्रिया से आप फार्म भरना शुरू करेंगे और यह जो प्रोसेस है 25 जुलाई 2022 से फार्म भरना शुरू हो गया है। फार्म भरने का जो अंतिम तारीख रहेगा ये 15 अगस्त 2022 रहेगा। यदि किसी कारणवश यदि आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है तो आपको 16 से 17 अगस्त 2 दिनों के लिए फीस पेमेंट करने के लिए एक बार फिर से मौका दिया जाएगा। प्रोविजनल सीट व महाविद्यालय का जो आवंटन है वो 23 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा और मेरिट लिस्ट के अनुसार चयनित अभ्यर्थी अपना जो दस्तावेज का सत्यापन है सुबह 8:30 बजे से 5 बजे तक कर पाएंगे और इसके लिए जो समय दिया जाएगा वो 24 से 27 अगस्त तक आपको दिया जाएगा और इसको आप कृषि महाविद्यालय रायपुर में जाकर आप अपना दस्तावेज का सत्यापन करवा पाएंगे। इसके लिए जो मैंने दस्तावेज का जो लिस्ट दिया हूँ उसका ओरिजिनल और डुप्लीकेट अपने पास रखे रहेंगे। साथ ही साथ दस्तावेज सत्यापन के बाद यदि आपका दस्तावेज का सत्यापन सक्सेसफुली हो जाता है तो आपको महाविद्यालय में फीस पेमेंट करेंगे और सीट को सुरक्षित करेंगे और इसका जो भी समय रहेगा ये है 24 से 27 अगस्त तक ही आप कर पाएंगे। फिर ऑप्शन आता है कि सीट के आवंटन के पश्चात किसी कारण से यदि आप सीट को सुरक्षित नहीं कर पाते हैं तो आपको आगामी चरण के काउंसलिंग के लिए फिर से ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और इसका भी समय दिया रहेगा 24 से 28 अगस्त तक। सीट को सुरक्षित करने के बाद सीट को आप अगर निरस्त करना चाहते हैं, मतलब आप सीट को विड्रा करना चाहते हैं तो भी आप कर पाएंगे और ये 24 से 29 अगस्त तक ही संभव हो पाएगा। अब आपको 2 ऑप्शन आएगा, फ्रीज और फोल्ट का। इसमें फ्रीज करने का मतलब यह होगा कि आप उस कॉलेज में अपना एडमिशन सुरक्षित करेंगे, चाहे वह कॉलेज रेगुलर हो या प्राइवेट हो। इसके बाद आप दूसरे चरण के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और फ्लोट ऑप्शन को चूज़ करने का मतलब यह होगा कि आप उस कॉलेज में तो दाखिला लेंगे, साथ ही साथ आप दूसरे चरण के काउंसलिंग में भी भाग लेंगे और यदि आपको अपने पसंद का कॉलेज मिल जाता है तो आप वहाँ जाकर
अपने सीट को सुरक्षित कर पाएंगे, नहीं तो आपके जो पुराना कॉलेज में आपको जो मिला है वहीं एडमिशन ले पाएंगे। इस प्रकार से फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन होता है और इसके लिए आपको कोई भी शुल्क विभाग को देना नहीं पड़ेगा। द्वितीय इसके बाद जो द्वितीय चरण का जो काउंसलिंग शुरू हो जाएगा और 9 सितंबर को प्रोविजनल सीट और महाविद्यालय आवंटित होगा और इसके बाद आपको जो अपना दस्तावेज सत्यापन है 12 सितंबर से 14 सितंबर तक चलेगा, जिसका टाइमिंग रहेगा सुबह 8:30 बजे से शाम के 5 बजे तक। इस प्रकार से आप अपना काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरा करेंगे। इसके बाद भी यदि आपको किसी प्रकार की समस्या आता है तो आप मुझे संपर्क करें, मैं आपकी समस्या को समाधान करने का प्रयास करूंगा। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।